अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बरतानिया में जो चौथी डोज़ है वैक्सीन की या बूस्टर की दूसरी डोज़ आप कह सकते हैं, तो उसकी इजाज़त दी गई है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों ने पूछा है कि क्या हमें पाकिस्तान में भी हर एक शख्स को जो चौथी डोज़ है वो लगवा लेनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता आने वाले 1 से 2 महीने में पाकिस्तान में केसेस बढ़ते हैं तो कम से कम उनकी प्रोटेक्शन हो। तो इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला तो ये है कि हर किसी को जो चौथी डोज़ है वो लगवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी ये है कि जिनको ज़रूरत होती है उनमें जो भी लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान में पहले ही चौथी डोज़ जो है वो लगवाई जा रही है उन लोगों को, या वो लोग लगवा रहे हैं। उनमें कौन से लोग शामिल हैं? जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है, या चाहे उनकी उम्र कम हो लेकिन उनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कमज़ोर है। एक स्टीरॉयड पे एक बच्चा है, एक यंग लड़का है, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से उसको डॉक्टर को की मजबूरी है कि उसको वो स्टीरॉयड्स देते हैं, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो ऐसा बच्चा उसी कैटेगरी में आता है कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। तो ऐसे लोगों को चौथी डोज़ लगवानी चाहिए कि खुदा न खास्ता, क्योंकि जैसे कि अभी देखने में भी आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो बच्चों की तरफ ज़्यादा जा रहा है और बच्चों को मुतासर भी ज़्यादा करता है, और बच्चों के अंदर ये सर्कुलेट हो रहा है, ये घूम रहा है। तो उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता इसको किसी हद तक सादगार माहौल मिलता है तो उसके नतीजे में हमें डर होता है कि कहीं ये बाकी लोगों की तरफ भी उनको री इन्फेक्शन की तरफ ना जाए। क्योंकि हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जितने भी ये नए वेरिएंट होते हैं तो वो लोग जो पुरानी इन्फेक्शन से निकल आए हुए हों, या वो लोग जिनको वैक्सीन लगी थी और वो पुरानी स्ट्रेन के खिलाफ थी, तो उनमें री इन्फेक्शन के चांसेस किसी हद तक होते हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो लोगों को अब मजबूर करता है कि वो 4th डोज जो है, जो चौथी डोज है वैक्सीन की, उसके बारे में सोचें, तो वो हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। इससे पहले ये होता था कि जितने भी वेरिएंट्स आते थे तो ये कहा जाता था कि जो बच्चे हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर बन सकते हैं बुज़ुर्गों के लिए, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान में भी बाकी ममालिक की तरह जो बुज़ुर्ग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और अक्सरियत वैक्सीनेटेड है, तो उनको इतना डर नहीं है, इतना खौफ नहीं है। लेकिन अगर बड़े वो रूटीन की वैक्सीन लगवाते हैं और उस रूटीन की वैक्सीन ने हर 3 से 6 महीने बाद जो एंटीबॉडीज़ बननी होती हैं वो उनकी तादाद कम होती है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं या इम्यून सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब जब वो एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं, चाहे किसी भी शख्स को वो बीमारी की शिद्दत से बचा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम 2 किस्म का होगा। एक होता है कि जिसको हम ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, और एक होता है सेलुलर इम्यून सिस्टम जिसमें बी सेल और टी सेल होते हैं। तो अगर किसी को कोरोना हुआ था कुदरती तौर पे या उसने वैक्सीन लगवाई थी तो उसमें एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं और बी और टी सेल्स भी उसमें मौजूद होते हैं उस वायरस की स्ट्रेन के खिलाफ। जैसे जैसे वक्त गुजरता है 3 से 6 महीने के अंदर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जल्दी कम होती हैं, लेकिन जो सेल्स होते हैं बी और टी सेल वो ज़्यादा अरसे तक मौजूद रहते हैं। अब वो जो बी और टी सेल मौजूद रहते हैं ये उस मर्द को, औरत को, शख्स को जो बीमारी की शिद्दत है या हस्पताल में दाखिल होना है उससे बचाते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन होना, जिसमें PCR पॉजिटिव आ जाना या हल्की फुल्की अलामात का होना, तो उससे नहीं बचा पाते। तो अब ये घर के बड़े लोग जो एडल्ट्स हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, जिनको 2 डोजेज़ लगी हुई थी, या उनको फ़र्ज़ करें कि तीसरी डोज भी लगी हुई थी, अब ये लोग, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ तो वक्त के साथ साथ कम हो जाती हैं लेकिन बी और टी सेल मौजूद रहता है। अब यही लोग अगर इनको इन्फेक्शन हो जाए, PCR इनका पॉजिटिव आ जाए, अगरचे जो इनके अंदर मौजूद बी और टी सेल हैं या किसी हद तक एंटीबॉडीज़ की कम तादाद है, वो इनको इन्फेक्शन की शिद्दत से और हॉस्पिटल में दाखिल होने से तो यकीनन बचाती है। लेकिन इनकी ये सलाहियत कि इनके अंदर नाक या गले में वायरस रह सकता है, PCR पॉजिटिव आ सकता है, ये खांसी के ज़रिए, छींक के ज़रिए या बातें करते हुए ये बच्चों तक ये वायरस जो है मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये सलाहियत तो मौजूद रहती है, क्योंकि किसी में जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शख्स जो है उसमें इन्फेक्शन आगे मुंतकिल नहीं होगी। लेकिन जितनी कम एंटीबॉडीज़ होंगी, चाहे कोई वैक्सीनेटेड है या पहले से इन्फेक्शन हुई थी, लेकिन उसमें बहुत शिद्दत की बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो बच्चों तक, ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो उन तक ये ओमिक्रॉन मुंतकिल कर सकता है या कर सकती है। इन दोनों सूरतों में
जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओमिक्रॉन होता है तो उनके अंदर जो बीमारी की शिद्दत है वो ज़्यादा है, उनके अंदर फिर काफ़ी दिनों तक बुखार रहता है या बाकी जो अलामात जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, ख़ास तौर पे नाक का बहना या गले का ख़राब होना, बुखार होना, ये चीज़ें। तो इसीलिए 4th डोज लगवाने वालों को ये फ़ायदा होगा, एक तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उनकी एंटीबॉडीज़ उनको ज़्यादा जो तादाद में होंगी वो उनको बचाएंगी नए किसी भी वेरिएंट से या BA.2 से। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं भी हैं और वो लगवाना चाहेंगे, अपने डॉक्टर से वो मशवरा करेंगे, तो वो ये भी उनको फ़ायदा होगा कि उनके घर में मौजूद जो बच्चे हैं इस वक्त वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। और इससे पहले भी मैं बार बार कहता हूं कि वो लोग जिनको चाइनीज़ वैक्सीन लगी थी या फ़र्ज़ करें कि फाइज़र या मॉडर्ना लगी थी, वो 2 डोजेज़ के 2 से 3 हफ्ते के बाद जब अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि दोबारा जो 2 डोजेज़ हैं वो लगवाई जाएं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। तो इसलिए इस वीडियो में वो जो सवाल आप लोगों का, क्या सबको लगवानी चाहिए 4th डोज? नहीं, सबको नहीं लगवानी चाहिए। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद उनकी सेहत की वजह से तो ज़रूरत ना हो, लेकिन अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उनको वैक्सीन की, अगर 4th डोज का वो फैसला करते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद, तो वो उनके बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के बाकी लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज़ साबित हो सकती है। मज़ीद कोई ऐसी बात हुई तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।